इधर से अवनी ने गौतम को शांत कराया और उधर से जानवी ने रूपेश को। रूपेश ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए पूछा, हाँ बताओ ना भाई, ये गाड़ी इसकी कैसे हो गई? तभी उस आदमी ने पूरी बात समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर, मैं आपको ये सब बातें बताने के लिए पाबंद नहीं हूं, लेकिन अब आप मुझ पर इतना दबाव डाल रहे हैं तो मैं आपको बात क्लियरली बता देता हूं और बेहतर होगा कि आप एक ही बार में समझ लें। आपको याद होगा कि ये गाड़ी आपके नाम पर जरूर आई थी, लेकिन आपके डैड ने इसे गिरवी रखवा दिया था। पैसे आप लोग भर नहीं पाए तो बस ये गाड़ी जब्त हो गई और उसके बाद अब ये गाड़ी किसी ने खरीद ली और मिस्टर गौतम अग्रवाल को गिफ्ट कर दी। इस तरह से ये गाड़ी मिस्टर गौतम अग्रवाल की है। नाउ क्लियर? उस आदमी की बातें सुनकर रूपेश का चेहरा शर्म से झुक गया, क्योंकि पैसे न भरने के कारण उसकी गाड़ी जब्त हो चुकी थी। वो अपने आप को लोगों के सामने तो बहुत अमीर दिखाता था, लेकिन वो एक गाड़ी का पैसा भी नहीं भर पाया था। ये बात सुनकर उसके दोस्तों में भी बातचीत की हलचल बढ़ चुकी थी। इसलिए उसने सबके सामने उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए कहा, मुझे तो लगता है कि तुम गौतम के किसी चाहने वाले के चमचे हो। कोई बात नहीं, तुम इस गाड़ी की क्या बात करते हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि गाड़ी आखिर होती क्या है। रूपेश ने अपने दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए कहा, सो लिसन एवरीबॉडी, ये जो कह रहा है ये गाड़ी गौतम की है, तो चलो ये गाड़ी गौतम को ही दान कर देते हैं। जैसे ही रूपेश ने दान कहा, सब लोग गौतम की खिल्ली उड़ाते हुए उसे देखकर और उस पर इशारा करके हंसने लगे। रूपेश ने सबको शांत करवाते हुए कहा, देखो गाइस, ऐसे नहीं करते, ये आखिर हमारी काबिल दोस्त अवनी का हस्बैंड है, तो इस नाते कम से कम इस पर हंसो तो नहीं। चलो मैं तुम्हें 3 गुना महंगी गाड़ी में बिठाता हूं। मैं अभी एक नंबर पर कॉल करूंगा और वो गाड़ी सामने आकर खड़ी हो जाएगी। रूपेश ने अपना फोन निकाला ही था कि वो गाड़ी होटल के दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई। हर कोई ये देखकर हैरान था कि अभी कुछ देर पहले रूपेश ने फोन जैसे ही कट किया तो गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई और इस कारण अब रूपेश ने कॉल भी नहीं किया। फिर भी गाड़ी होटल के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। उस ग्रुप में से एक आदमी ने कहा, कहीं ये भी तो गिरवी नहीं रखवाई थी? ऐसा सुनकर वो सब हंसने लगे। रूपेश ने उन्हें इग्नोर किया और कहा, हाउ गाइस, गाड़ी में बैठते हैं। वो लोग गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उसके अंदर से एक आदमी और एक औरत बाहर निकले जो सीधा गौतम की तरफ गए। उन्होंने गौतम से कहा, सर, ये गाड़ी आप खुद ही ड्राइव करके घर ले जाएंगे या हम लोग इसे घर पहुंचा दें? एक और गाड़ी गौतम के नाम थी और वो भी वही गाड़ी जिसका जिक्र कुछ देर पहले रूपेश ने किया था। ये सारा मंजर उसके गले में कांटे की तरह चुभ रहा था और उसने गुस्से में अपने हाथ की टाइट मुट्ठी बना ली। गौतम ने कहा, देखिए, आप लोग इस तरह से ये गाड़ियां एक के बाद एक करके मेरे सामने ला रहे हैं। मैं इन्हें भी पहले बता चुका हूं और आपको भी बता रहा हूं कि मैंने इन दोनों में से कोई गाड़ी नहीं खरीदी। मेरी कोई गाड़ी नहीं है। वो आदमी और औरत गौतम के नजदीक गए और धीरे से उन्होंने गौतम के कान में फुसफुसाया, सर, समझने की कोशिश कीजिए, ये गाड़ी मिस्टर रघुवीर ने आपको गिफ्ट की है। तभी वो आदमी जो पिछली गाड़ी में से बाहर आया था वो भी गौतम के नजदीक आया और उसने बताया, सर, ये गाड़ी मिस्टर यशवंत माथुर ने आपके लिए भिजवाई है। गौतम को क्लियर हो गया कि ये दोनों वही गिफ्ट्स थे जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले रघुवीर और यशवंत माथुर कर रहे थे। अवनी गौतम के चारों ओर खड़े 2-3 लोगों को मौजूद देखकर उसकी तरफ गई और उसने कहा, आखिर ये माजरा क्या है गौतम? ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ियां आखिर कहां से आई? क्या तुम किसी गलत धंधे में तो नहीं पड़ गए और कहीं ये चमत्कारी पत्थर वत्थर और ये सारी चीजें करके लोगों को पागल बनाकर तो उनसे पैसे नहीं लूट रहे हो? गौतम ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अवनी, तुम एकदम गलत समझ रही हो। ये बात नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब सच बता दूंगा। अब गौतम ने मन ही मन सोचा, अगर ये गाड़ियां मेरी हैं तो क्यों ना इनका फायदा उठाकर रुपेश को थोड़ा सबक सिखाया जाए। इसलिए उसने रूपेश की तरफ देखते हुए जोर से कहा, अरे सुनिए मैनेजर साहब, असल में मेरी बीवी अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाना चाहती है, तो आप इन सभी लोगों को डायनेस्टी होटल तक ले जाइए। मेरा ख्याल है वहां पर आप इन्हें इस गाड़ी में आराम से ले जाएंगे। जब गौतम ने उन गाड़ियों को अपना मानकर बात करी तब रूपेश का मुंह देखने लायक था। उससे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि गौतम जैसा मामूली सा दिखने वाला आदमी इतनी महंगी गाड़ियों को खरीदना तो दूर, उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैनेजर ने गौतम की बातों का जवाब देते हुए कहा, एनीथिंग फॉर यू सर, आपके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तभी मैनेजर ने अवनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैडम, गाड़ी में बैठिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए
कि आप सभी लोग आराम से इस गाड़ी में फिट हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी है कि आप सभी को अकोमोडेट कर सकती है। गौतम के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर अब अवनी के लगभग सारे दोस्त उस गाड़ी में जाकर एक एक करके बैठे और वो जानवी और रूपेश का साथ छोड़कर चले गए। अवनी इंटेंसली सिर्फ गौतम को ही देखे जा रही थी और गौतम भी अवनी की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके आसपास कौन है, वो तो बस एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। तभी अवनी की एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह अवनी, तुमने अपने लिए क्या हस्बैंड चुना है। मान गए तुम्हारी चॉइस को। ये कितना सादा दिखता है और देखो कितना अमीर है। इसलिए तो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, अरे यार, मुझे तो जीजाजी का यही फंडा लगता है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। व्हाट अ मैन ही इज। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।